गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट से चैप्टर नंबर 14 अकबरी लोटा पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं लेखक अन्नपूर्णा नंदवर्मा। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। अकबरी लोटा। अकबरी लोटा नाम से ही लग रहा है कि ये बहुत पुरानी कहानी है, अंग्रेजों के टाइम की या उससे भी पहले की कहानी है। यानी अकबर का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। अकबरी लोटा, शीर्षक क्या है? अकबरी लोटा। लोटा तो आप लोग देखे होंगे, आप सबके घरों में भी होगा। लोटा जिससे पहले लोग पानी पीते थे, आजकल तो जग और ग्लास से पीते हैं। जग से पानी डालते हैं ग्लास में। लोटे का जमाना बहुत पुराना हो गया, लोटा बहुत कम ही दिखता है, लेकिन सबके घरों में अवश्य होता है। लाला झौलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ये जो कहानी है अकबरी लोटा, इसके मेन पात्र हैं लाला झौलाल। तो इनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में इनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपया मासिक के करीब किराया भी उनके पास आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। लाला झौलाल जो थे वो खाते पीते परिवार से थे। जो मकान था उसके नीचे किराया लगाए थे, ऊपर रहते थे, जिससे 100 रुपया उनको किराया मिल जाता था। लेकिन एक साथ 250 रुपया देखना उनके लिए मुश्किल का काम था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसना गया। उनकी पत्नी ने एक बार 250 रुपये उनसे मांगा तो इनका जी जो था जोर से सनसना गया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने बोला, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। देखिए उनकी पत्नी की वो बहुत घबरा गया 250 रुपये की बात सुनकर, तो बोली कि ठीक है, आप डरिए नहीं, मैं अपने भाई से पैसे मांग लूँगी। लाला झौलाल तिलमिला उठे, पत्नी गुस्सा हो गए। उन्होंने रूप से एक साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। रोष में आकर बोले, 250 रुपये के लिए भाई के पास हाथ फैलाओगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। उनकी पत्नी बोली, पैसे चाहिए लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। यानी वो समझती थी कि 250 रुपये इनके लिए बहुत बड़ी बात है, मुश्किल है, ये नहीं कर पाएंगे। अजी इसी सप्ताह ले लेना। तो झौलाल बोले, अरे इसी जन्म में क्या, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन या 7 वर्ष से? उनकी पत्नी ने फिर से पूछा कि एक सप्ताह से आपका क्या तात्पर्य है, 7 दिन या 7 वर्ष? लाला झौलाल ने रोब के साथ खड़े हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। बोले, आज के 7वें दिन बाद तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों ही बीत गया और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका तो उन्हें चिंता होने लगी। झौलाल को चिंता होने लगी। प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी ही साख का था, प्रतिष्ठा का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे तो उनके मन में पत्नी उनकी क्या सोचेगी, उनकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे वो अब तक, उनका क्या मूल्य रह जाएगा। यह पहली बार उन्होंने मुंह से खोलकर कुछ सवाल किया था। उनकी पत्नी ने पहली बार मुंह खोला था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर कभी भी मुंह नहीं दिखला पाएंगे। खुद ही सोच रहे हैं 4 दिन गुजर गए तो कि भाई मैं कहाँ से पैसे लाऊं, इतनी वाहवाही मैं अपनी करता हूँ, अगर इस बार मैं चुप गया तो अपनी पत्नी के सामने कभी मैं सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। और एक दिन और बीत गया, यानी 5 दिन गुजर गए। तो 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्रा को अपनी विपदा सुनाई। तो उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था बिलवासी मिश्रा, उनको अपनी आपबीती उन्होंने सुनाई। कुछ संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उनका कुछ भी साथ नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं है, पर मैं कहीं से मांग कर जांच कर लाने की कोशिश जरूर करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम में तुमको ला करके ही दूंगा। वही शाम आज थी, यानी 5वें दिन इन्होंने बोला और 6ठे दिन का शाम था। हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धो लेना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामर फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झौलाल में करोड़ों मैदा हो जाता।
झोलाल की सारी हड्डी खत्म हो जाती। आज शाम को तो बिलवासी मिश्रा को आना था, यदि न आए या कहीं से रुपए का प्रबंध वो न कर सके तो क्या होगा, ये झोलाल सोच रहे थे। इसी उधेड़ बुन में लाला झोलाल छत पर टहल रहे थे, सोच भी रहे थे, टहल भी रहे थे कि भाई अब क्या होगा। कुछ प्यास मालूम हुई तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद ही उनकी पत्नी पानी लेकर के आ गई। प्यास उनको महसूस हुई तो आवाज़ दिए नौकर को, लेकिन नौकर नहीं था, उनकी पत्नी ही पानी लेकर के आ गई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी, यानी लोटे में वो पानी लेकर के आई थी। केवल लोटे में पानी ली और प्रकट हुई। फिर लोटा के संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झोलाल को सदा से नापसंद था, वो भी ऐसे लोटे में पानी लेकर के आई कि वो झोलाल को बिल्कुल पसंद न था तो नया, साल 2 साल का ही बना होगा। ऐसी टेढ़ी मतलब उसकी बनावट जो थी, ऐसी टेढ़ी गठन का लोटा कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही होगी। ऐसी उसकी बनावट थी डमरू जैसी कि उसको लगता था कि इसके बाप जो है वो डमरू होंगे और माँ चिलम जैसी होगी, यानी गोल मटोल ऊपर से चिलम जैसा वो लोटा था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ भी नहीं बोले, लोटा ले लिया। अपनी पत्नी का अदब माना, वो अदब मानते थे, अपनी पत्नी का मानना ही चाहिए। इसी से तो सभ्यता, इसी को सभ्यता कहते हैं, पत्नी का अदब मानना चाहिए। यहाँ इसको सभ्यता बताया गया है। जो अपनी पत्नी का न हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर न दे तो भी गनीमत है, अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा और तब क्या मेरी इज्जत रह जाएगी। सोच रहे हैं कि अगर मैं बोल दूँ कि लोटे में पानी नहीं लूँगा तो कहीं भोजन ही बाल्टी में दे दिया जाए। ग्लास लेकर के आना चाहिए था, इन्होंने ग्लास लेकर नहीं आया है, यानी मुझे बोलना नहीं चाहिए। अपना गुस्सा अपने अंदर दबाकर वह पानी पीने लगे। कौन? झोलाल। उस समय वे छत की मुड़ेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए होंगे कि खड़े खड़े पानी न पिए, सोते समय पानी न पिए, दौड़ते समय पानी न पिए, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुड़ेर के पास खड़े होकर पानी न पिए। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा होगा। ऐसा कहा जाता है खड़े होकर पानी न पियो, सो के पानी न पियो, चलते चलते पानी न पियो, दौड़ते हुए पानी न पियो। तो ये सही बात है, दौड़ते हुए पानी नहीं पीना चाहिए। इसी तरह मुड़ेर यहाँ बताया गया है कि किसी ने ये क्यों नहीं बनाया कि मुड़ेर के पास खड़े होकर के भी पानी नहीं पीना चाहिए। लाला झोलाल मुश्किल से 2-1 घूंट ही पानी पी पाए होंगे। न जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा छूटकर उनके हाथ से नीचे गिर गया। लोटे ने दाएं बाएं व नीचे गली की ओर चल पड़ा। ऊपर से गिरा तो नीचे गली की तरफ जा रहा था। अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। आपको भी पता होगा कि न्यूटन ने ही आकर्षण शक्ति पृथ्वी में है इसका खोज किया था। तो उसी यहाँ पे झोलाल को याद आता है कि न्यूटन ने ऐसा किया तभी तो लोटा नीचे जा रहा है, इसमें भी उनको गुस्सा आ रहा है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी स्थिति लाला झोलाल की हो गई थी। ऐसी चलती हुई गली में ऊंची 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। यह लोटा ना जाने किस अधिकारी के खोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। लोटे में पानी भरा हुआ है, लोटा भरा है और 3 मंजिले पे से अगर गिरता है, किसी के सर पे पड़ेगा तो क्या होगा, ये वो सोच रहे थे। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला मच गया। लाला झोलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक सारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई थी। लाला झोलाल ने देखा इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखसीक से भींगा हुआ है और अपने एक पैर को हाथ से संभलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झोलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी वो लोटा पानी से भरा हुआ 3 मंजिले से गिरा और नीचे गिरते हुए गली में जो अंग्रेज अफसर जा रहा था उसके सर पे गिरा। वो गिरते हुए सर से पांव तक वो भीग गया और उसको चोट भी लाई। तो सारी भीड़ झोलाल के आंगन में पहुंच गई। उस अंग्रेज को जब मालूम हो कि
लोटे के मालिक है, तब उन्होंने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झौलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोर्स होता है। यानी वो अंग्रेज को जब पता चला कि झौलाल का बेटा है तो वो अंग्रेजी में गालियाँ बोलने लगा और लाला झौलाल का मुंह खुला का खुला रह गया। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चिढ़ते हुए आंगन में आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, अपने पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झौलाल को इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटे से वार करे। यानी बिलवासी जी के दोस्त ने वहाँ पे बात को संभाली और उनको पहचानने से इनकार नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस न्यू लाइट, यानी यह खतरनाक पागल है। वो अंग्रेज बोला कि यह आदमी एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। अंग्रेज ने फिर बोला कि नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झौलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे देती तो यह निश्चय ही था कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। बिलवासी जी को झौलाल खा चुके होते अगर उनको शक्ति होती आंखों से खाने की तो। यानी गुस्से में देख रहे थे झौलाल बिलवासी जी को। वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस तरह क्या हो गया है, क्या सोच रहा है कि वो मुझे ही दोषी करार कर रहा है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अंग्रेज से ये बिलवासी जी बोले, पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास में, चलिए मैं बताऊं। चलिए अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? और अंग्रेज से फिर बिलवासी जी बोलते हैं कि रुकिए जरा सा, मैं चलते चलते इस लोटे को इस आदमी से मैं पहले खरीद लूँ। और उससे पूछते हैं, मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झौलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे की को रद्दी बताते हैं? बिलवासी जी बोले, अरे आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं, आश्चर्य है। मैं तो आपको एक वीक और सुशिक्षित आदमी समझता था। फिर वहाँ पे बिलवासी जी बोल रहे हैं, अरे मैं तो आपको सुशिक्षित आदमी समझता था, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज बोला, आखिर क्या बात है, कुछ बताइए जनाब। यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। और उस बोलते हैं कि अरे ये तो प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। म्यूजियम में इसको रखने के लिए लोग परेशान हैं। यह बात वो आश्चर्य से बोलता है अंग्रेज की, यह बात, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता था, पर इसके बाद लापता हो गया था यह लोटा। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को तो पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद कर इसे ले जाएं। बिलवासी जी ने अंग्रेज को ये सारा बता दिया। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ का और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की उसकी आंखें हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। बिलवासी जी बोले, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यह ही कह रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ निर्मित वस्तुएं मैं खरीद रहा था, मूर्तियाँ खरीद रहा था जो
बिलवासी जी बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे में पानी से आपको स्नान किया या मैंने? बोला अंग्रेज की एक बात बताइए कि इस लोटे में जो पानी था उससे स्नान आपने किया या मैंने किया? आपने। वह आपके पैर पर गिरा था, मेरे। फिर बोला आपके पैर पर गिरा था। अंगूठा उससे किसका बुर्दा किया, मेरा या आपका? तो बिलवासी जी बोल रहे हैं आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज बोलता है इसलिए इसको खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक देगा वह ले जाएगा। बिलवासी जी बोलते हैं यह सब बकवास है, पहले इसका दाम लगाइए, जो अधिक इसका दाम देगा वही इसका मालिक होगा, वही इसको खरीदेगा। यही सही, यह आप इसका 50 रुपया लगा रहे हो, मैं देता हूँ 100 रुपया, मैं 150 देता हूँ। बिलवासी जी फिर बोलते हैं मैं नहीं, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झोलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बोला कि आप 250 दे रहे हैं, मैं 500 दे रहा हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो उनकी आशाओं का लाश उठ रहा हो। साहब की ओर देखकर उसने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुची फिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुन के मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? झोलाल और बिलवासी जी पूछते हैं कि मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों की संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष में हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। फिर बिलवासी जी बोल रहे हैं जहांगीरी अंडा, आश्चर्य से बोल रहे हैं हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? ये पूछते हैं कि अरे जहांगीरी अंडा क्या है? आप जानते हो कि ये कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर को प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूले। उसके एक अंडे को बड़े जतन से अपने पास रखा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने हमेशा टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी को मेजर डगलस ने पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात आश्चर्य से बोलते हैं यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे धून की नहीं ले सकते। मेरा बड़ी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। ये बोलते हैं इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हो गया। साहब ने लाला झोलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झोलाल का चेहरा उस समय देखते बन रहा था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। उन्होंने पूछा बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए हैं, आपके पास तो थे नहीं। बोले कि मेरे लिए 250 रुपये आप लेकर के आए हैं, आपके पास तो थे नहीं, कैसे लेकर आए? इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। बिलवासी जी बोल रहे हैं कि इस भेद को तो मेरे सिवाय मेरा ईश्वर जानता है, आप उसी से पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा भी उसमें लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। ये बोलते हैं झोलाल से कि 500 रुपये पहले गिनिए और उसको सहेज करके रखिए। रुपये अगर अपना है तो उसे सहेजने का ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है।
लाला जवाहरलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी, कहाँ से पैसा बिलवासी जी लाए थे, उनके पास तो था नहीं। तो कहानी ये थी कि उस दिन बिलवासी जी रात्रि में देर तक उनको नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी होती, यानी एक ताला का चाबी बंधा हुआ था। फिर उसने कमरे में जाकर उससे उस ताली से संदूक खोला। उसमें से 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लड़कर ताली को उन्होंने पूर्वक अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे एक चैन की नींद तक वो सोते रहे। यानी बिलवासी जी अपने मित्र जवाहरलाल की इज्जत बचाने के लिए अपने ही घर में अपनी ही पत्नी का पैसे की चोरी की। यानी उनकी पत्नी घर में संदूक में 250 रुपये रखी थी, तो बिलवासी जी अपने दोस्त की इज्जत बचाने के लिए वो 250 रुपये निकाले थे और इसी 250 रुपये से उन्होंने 500 रुपये कमाया। फिर 250 रुपये ला करके ज्यों का त्यों जहाँ था वहाँ रख दिए। तो ये कहानी था अकबरी लोटा। बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, वॉच कीजिए। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।